नमस्कार दोस्तों, आज भारत का विश्व कप का कारवां दिल्ली के ऐतिहासिक और विश्व भर में अपनी विशेष पहचान रखने वाले अरुण जेटली स्टेडियम की जीवंत और रनों से भरपूर पिच पर पहुंचा, जहां आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का 18वां महामुकाबला भारत और नामीबिया के बीच आयोजित किया गया। जहां शाम की सुनहरी और मदहोश कर देने वाली रोशनी में पूरा स्टेडियम प्रशंसकों से खचाखच भरा हुआ था। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस के उस निर्णायक समय पर अपनी असाधारण कप्तानी सूझबूझ का परिचय देते हुए टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का एक अत्यंत साहसी और रणनीतिक रूप से आक्रामक निर्णय लिया, ताकि वे नामीबिया के गेंदबाजों को शुरुआती दबाव में ला सकें और उनके सामने रनों का एक ऐसा विशाल अंबार लगा सकें जिसे पार करना उनके लिए किसी डरावने सपने जैसा और नामुमकिन हो जाए। भारत की ओर से पारी का शानदार आगाज करने के लिए टीम इंडिया की सबसे विस्फोटक और निडर सलामी जोड़ी अभिषेक शर्मा और ईशान किशन मैदान के बीचों बीच उतरे, जहां नामीबिया की ओर से उनके सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज रुबेन ट्रम्पलमैन पहले ओवर में अपनी तेज रफ्तार और स्विंग गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए थे। अभिषेक शर्मा ने ट्रम्पलमैन की पहली ही गेंद की लंबाई को बहुत ही फुर्ती से भांपा और उस पर एक सीधा और गगनचुंबी छक्का जड़कर अरुण जेटली स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय प्रशंसकों को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया और मैच की पहली ही गेंद पर अपने विनाशकारी इरादे पूरी तरह साफ कर दिए। भारतीय टीम की बल्लेबाजी आज अरुण जेटली स्टेडियम की उस ऐतिहासिक पिच पर एक अलग ही अलौकिक और अविश्वसनीय स्तर पर चल रही थी, जहां मैदान के हर संभव कोने में केवल और केवल भारतीय बल्लेबाजों का ही एक चित्र राज दिखाई दे रहा था। टीम इंडिया के युवा और बेहद आक्रामक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने क्रीज पर कदम रखते ही नामीबियाई गेंदबाजों की जैसे बखिया उधेड़ना शुरू कर दिया और उनके आत्मविश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर करते हुए मात्र 25 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक और बिजली की रफ्तार वाला अर्धशतक पूरा किया। अभिषेक शर्मा अपनी इस प्रचंड लय को और भी खतरनाक स्तर पर ले गए, जिसके बाद वह 30 गेंदों पर 65 रनों की एक प्रलयकारी और विनाशकारी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस आतिशी पारी में 6 कड़क चौके और 5 शानदार गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिससे स्टेडियम में मौजूद प्रशंसकों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया था। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद जब विपक्षी टीम को लगा कि शायद अब रनों की रफ्तार पर थोड़ी लगाम लगेगी, तभी क्रीज पर आए भारतीय क्रिकेट के नए चमकते सितारे तिलक वर्मा ने भी नामीबिया के थके हुए गेंदबाजों पर रत्ती भर भी रहम नहीं दिखाया और आते ही पहली गेंद से अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। तिलक वर्मा ने अनुभवी सलामी बल्लेबाज ईशान किशन के साथ मिलकर एक ऐसी साझेदारी बुनी जिसने नामीबिया के कप्तान को गेंदबाजी में बार बार बदलाव करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन स्कोरबोर्ड तो जैसे बिजली की रफ्तार से भी तेज आगे बढ़ रहा था। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को बहुत ही कम समय में 150 रनों के जादुई आंकड़े के पार पहुंचा दिया, जहां ईशान किशन खेल के 12वें ओवर में अपना बहुमूल्य विकेट गंवा बैठे। ईशान किशन ने अपनी इस पारी के दौरान विकेटों के बीच अपनी तेज और किसी भूखे चीते जैसी फुर्तीली दौड़ लगाते हुए नामीबियाई क्षेत्र रक्षकों को पूरी तरह से थका दिया और वह 35 गेंदों पर 55 रनों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और धैर्यपूर्ण अर्धशतकीय पारी बनाकर आउट हो गए। ईशान किशन की इस शानदार और सूझबूझ भरी पारी में 4 कड़क चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे, जिससे भारतीय टीम एक बहुत ही मजबूत और अभेद्य स्थिति में पहुंच चुकी थी, जहां से एक विशाल स्कोर की नींव पूरी तरह से रखी जा चुकी थी। दिल्ली की गर्मी के बीच ईशान और तिलक की इस जुगलबंदी ने नामीबिया के गेंदबाजी आक्रमण की हर रणनीति को पूरी तरह से विफल साबित कर दिया था और स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से पूरी तरह गूंज उठा था। भारतीय पारी के अंतिम ओवरों में जब रनों की बारिश अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी और दिल्ली की हवा में केवल गेंद के बल्ले से टकराने की गूंज सुनाई दे रही थी, तब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और नए युग के महान फिनिशर रिंकू सिंह की जोड़ी ने मैदान के बीचों बीच कदम रखा। इन दोनों बल्लेबाजों ने नामीबिया के थके हुए और पस्त हो चुके गेंदबाजों का जैसे कत्लेआम करना शुरू कर दिया और मैदान के हर संभव और असंभव कोने में बाउंड्री की एक ऐसी भीषण और प्रलयकारी बौछार कर दी, जिसे देख विपक्षी टीम के कप्तान और क्षेत्र रक्षकों के हौसले पूरी तरह पस्त और धराशायी हो गए। स्टेडियम का तापमान अब क्रिकेट के रोमांच से उबल रहा था, क्योंकि सूर्या और रिंकू की इस आतिशी जुगलबंदी ने रनों की रफ्तार को एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया था जहां से नामीबिया की वापसी की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। भारतीय पारी का सबसे विध्वंसक और दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देने वाला वह ऐतिहासिक मोड़ खेल के 19वें ओवर में आया, जब अरुण जेटली स्टेडियम का पूरा माहौल एक अलग ही तनाव और रोमांच से भर चुका था।
नामीबिया के कप्तान ने एक बहुत ही बड़ा दांव खेलते हुए अपने सबसे अनुभवी और भरोसेमंद तेज गेंदबाज रूबेन ट्रम्पलमैन को 19वें ओवर में अपनी अंतिम गेंदबाजी करने और रनों के इस अनियंत्रित प्रवाह को रोकने के आखिरी प्रयास में मोर्चे पर वापस बुलाया। ट्रम्पलमैन के कंधों पर उस वक्त पूरी टीम की उम्मीदों का भारी बोझ था, लेकिन उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उनके सामने खड़ा बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आज किसी और ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे और उनके इरादे पूरी तरह से विनाशकारी थे। सूर्य कुमार यादव ने क्रीज पर कदम जमाते ही अपनी जादुई कलाइयों का वह अद्भुत लचीलापन दिखाया। सूर्या ने अपनी बल्लेबाजी की उस अलौकिक शक्ति से मैदान पर ऐसी तबाही मचाई कि ट्रम्पलमैन की हर सटीक यॉर्कर और धीमी गति वाली गेंद को भी उन्होंने बड़ी ही आसानी से सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। स्टेडियम की हर दीवार और हर स्टैंड सूर्या के नारों से गूंज रहा था, क्योंकि उन्होंने अपनी जादुई बल्लेबाजी का वह अद्भुत और अलौकिक प्रदर्शन करते हुए मात्र 22 गेंदों पर 58 रनों की एक अत्यंत आक्रामक और ऐतिहासिक कप्तानी पारी खेली। जब वह अंततः आउट होकर पवेलियन की ओर लौटे तो पूरा स्टेडियम उनके सम्मान में खड़ा हो चुका था, क्योंकि उनकी इस यादगार पारी में 5 कड़क चौके और 4 शानदार गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिन्होंने नामीबियाई गेंदबाजी की कमर तोड़कर रख दी थी। इस प्रलयकारी बल्लेबाजी ने न केवल पूरे स्टेडियम को शोर के एक गहरे समंदर में डुबो दिया, बल्कि भारतीय टीम को 243 रनों के एक अत्यंत विशाल और विशालकाय युग की ओर बहुत ही मजबूती के साथ अग्रसर कर दिया। ट्रम्पलमैन का वह ओवर भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे महंगे और विस्फोटक ओवरों में गिना जाने लगा, क्योंकि सूर्या ने अपनी कलाई के एक एक झटके से मैच की पूरी तस्वीर ही बदलकर रख दी थी। सूर्य कुमार यादव के इस प्रचंड प्रहार ने नामीबिया के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया था और अब मैदान पर केवल भारतीय वर्चस्व की ही लहर दिखाई दे रही थी। सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद भी नामीबिया को कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि दूसरे छोर पर खड़े रिंकू सिंह ने अपनी बाहुबली ताकत का लोहा मनवाना जारी रखा और अंतिम ओवर में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की अत्यंत सफल और गौरवशाली समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 243 रनों का एक अत्यंत विशाल और हिमालय जैसा अभेद्य स्कोर खड़ा किया, जिसे पार करना नामीबिया के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होने वाला था। रिंकू सिंह अपनी इस छोटी मगर प्रलयकारी पारी के दौरान 15 गेंदों पर 32 रनों की बिजली जैसी तेज पारी खेलकर नाबाद पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी ने भारत के स्कोर को उस मनोवैज्ञानिक स्तर पर पहुंचा दिया जहां नामीबिया की टीम अब पूरी तरह से दबाव के नीचे दब चुकी थी और उनके चेहरे पर हार का डर साफ देखा जा सकता था। अरुण जेटली स्टेडियम की दूधिया रोशनी में अब भारतीय प्रशंसक जीत के जश्न में डूबे हुए थे, क्योंकि सूर्या और रिंकू की इस विनाशकारी साझेदारी ने मैच के भाग्य का फैसला लगभग पहली पारी में ही तय कर दिया था। अरुण जेटली स्टेडियम की दूधिया रोशनी के बीच जब 244 रनों के इस विशाल और लगभग नामुमकिन जैसे दिखने वाले लक्ष्य का पीछा करने के लिए नामीबिया की सलामी जोड़ी मालन क्रूगर और जॉन फ्रिलिंक मैदान के बीचों बीच उतरी, तो उन्होंने अपनी अविश्वसनीय बल्लेबाजी से न केवल भारतीय टीम को बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों को पूरी तरह हैरान और दंग कर दिया। भारत की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करने और विपक्षी टीम के मन में खौफ पैदा करने के लिए अर्शदीप सिंह पहले ओवर में अपनी जादुई स्विंग गेंदबाजी और सटीक लाइन लेंथ के साथ आक्रमण पर तैनात हुए थे, लेकिन नामीबियाई ओपनर्स के इरादे कुछ और ही थे और उन्होंने अर्शदीप की गेंदों के खिलाफ बहुत ही निडर और आक्रामक होकर बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय तेज गेंदबाजों की रफ्तार और स्विंग का डटकर सामना किया और पावर प्ले के प्रतिबंधों का भरपूर फायदा उठाते हुए स्कोरबोर्ड को तेजी से चलाना जारी रखा, जहां मोहम्मद सिराज 5वें ओवर में अपनी प्रचंड तेज गेंदबाजी और विपक्षी बल्लेबाजों को डराने के इरादे के साथ आक्रमण पर वापस आए थे। नामीबिया की बल्लेबाजी का यह संघर्ष केवल पावर प्ले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इन दोनों सलामी बल्लेबाजों ने पावर प्ले के समाप्त होने के बाद भी अपनी आक्रामकता को कम नहीं होने दिया और भारतीय आक्रमण के खिलाफ रन बटोरना जारी रखा। खेल के पहले हाफ यानी 10 ओवरों के खेल की निर्धारित समाप्ति तक नामीबिया की टीम ने क्रिकेट जगत को चौंकाते हुए बिना किसी विकेट के नुकसान पर 75 रनों का एक बहुत ही शानदार और मजबूत स्कोर बोर्ड पर टांग दिया था। इस समय क्रीज पर मालन क्रूगर 32 रन पर नाबाद थे और उनके जोड़ीदार जॉन फ्रिलिंक 41 रन पर नाबाद रहकर भारतीय गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए थे, जिससे मैच में रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया था।
अरुण जेटली स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय प्रशंसक जो अब तक अपनी टीम की जीत सुनिश्चित मान रहे थे, वे अब पूरी तरह से खामोश और शांत हो गए थे, क्योंकि नामीबिया की यह जोड़ी एक बहुत बड़े उलटफेर की उम्मीद जगा रही थी। मैच के इस नाजुक मोड़ पर जब भारतीय खेमे में बेचैनी बरआच रही थी, तभी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी कप्तानी सूझबूझ का परिचय दिया और जादुई स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को मोर्चे पर लगाने का फैसला किया। वरुण चक्रवर्ती 11वें ओवर में अपनी रहस्यमयी फिरकी गेंदबाजी और चतुर विविधताओं के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने अपनी जादुई फिरकी का ऐसा कमाल दिखाया कि पहली ही गेंद पर शानदार लय में दिख रहे जॉन फ्रिलिंक को पूरी तरह चकमा देते हुए बोल्ड कर दिया। जॉन फ्रिलिंक वरुण की उस घूमती हुई गेंद पर एक आक्रामक स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में 38 गेंदों पर 48 रनों की एक अत्यंत साहसी और जुझारू पारी बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 5 कड़क चौके और एक शानदार छक्का शामिल था, जिसने नामीबिया को एक ऐतिहासिक शुरुआत दिलाई थी। जॉन फ्रिलिंक के पवेलियन लौटते ही नामीबियाई टीम के आत्मविश्वास में दरार आ गई और यहां से उनकी पूरी पारी जैसे ताश के पत्तों की तरह बिखरने और ढहने लगी। भारतीय गेंदबाजों ने अब मैच पर अपना पूर्ण और कड़ा नियंत्रण बना लिया था और रनों की रफ्तार पर पूरी तरह अंकुश लगा दिया था, जहां अनुभवी अक्षर पटेल 13वें ओवर में अपनी अत्यंत सटीक स्पिन गेंदबाजी और नियंत्रण के साथ मोर्चे पर तैनात हुए। अक्षर पटेल ने अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी से दूसरे सेट बल्लेबाज मालन क्रूगर को भी अपनी फिरकी के जाल में उलझा लिया और उन्हें चकमा देकर पवेलियन की राह दिखा दी, जिससे मालन क्रूगर एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 42 गेंदों पर 45 रनों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण पारी बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 कड़क चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। नामीबिया की टीम अब पूरी तरह बैकफुट पर आ चुकी थी और भारतीय टीम अब अपनी जीत की कहानी लिखने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही थी। अरुण जेटली स्टेडियम की पिच पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, नामीबिया का मध्य क्रम विश्व स्तरीय भारतीय आक्रमण के सामने पूरी तरह से लाचार और असहाय नजर आने लगा, जहां रनों की रफ्तार पूरी तरह से थम गई और विकेटों के गिरने का एक ऐसा अटूट सिलसिला शुरू हो गया जिसने नामीबियाई प्रशंसकों की रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। भारतीय उपकप्तान और अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या 15वें ओवर में अपनी मध्यम तेज गेंदबाजी और सटीक बाउंसर के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां उन्होंने पहली गेंद से बल्लेबाजों को दबाव में डाल दिया। हार्दिक ने अपनी चतुराई भरी गति और लाइन का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए खतरनाक साबित हो सकने वाले बल्लेबाज जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन को अपनी जाल में फंसा लिया और उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी, जिससे जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 10 गेंदों पर 8 रनों की एक अत्यंत संक्षिप्त पारी बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में केवल एक कड़क चौका शामिल था। नामीबिया की पूरी टीम भारत के इस प्रचंड मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दबाव को झेल नहीं सकी और उनके निचले क्रम के बल्लेबाजों के पास भारतीय तेज गेंदबाजों की रफ्तार का कोई ठोस जवाब नहीं था। दिल्ली की दूधिया रोशनी में भारतीय गेंदबाज अब पूरी तरह से हावी हो चुके थे और मैच के अंतिम क्षणों में पूरी नामीबियाई टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए निर्धारित 18.4 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद मात्र 132 रनों के एक मामूली और छोटे स्कोर पर पूरी तरह से सिमट गई, जहां बर्नार्ड शोल्ट्स 2 रन पर नाबाद रहकर केवल दूसरे छोर से विकेटों का गिरना देखते रह गए। भारतीय टीम ने इस खिताबी मुकाबले को 111 रनों के एक बहुत ही विशाल और ऐतिहासिक अंतर से जीतकर T20 विश्व कप 2026 में अपनी बादशाहत और दबदबा कायम रखा, जहां पूरी दुनिया ने भारत के उस गेंदबाजी अनुशासन को देखा जिसने एक समय मजबूत दिख रही नामीबियाई साझेदारी को जडडीडीएच से उखाड़ फेंका। मैच के अंतिम पड़ाव पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपनी घातक और पैर के अंगूठों को निशाना बनाने वाली यॉर्कर गेंदों का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन किया कि नामीबिया के पुछल्ले बल्लेबाजों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा और उन्होंने शानदार तरीके से 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके। इस प्रचंड और एकतरफा जीत के साथ ही अरुण जेटली स्टेडियम भारत माता की जय और तिरंगे की लहरों से सराबोर हो गया, जहां हर भारतीय खिलाड़ी के चेहरे पर सुपर 8 में प्रवेश करने का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। भारत ने न केवल यह मैच जीता बल्कि पूरी दुनिया को यह कड़डेहा संदेश भी दिया कि उनका आक्रमण किसी भी बल्लेबाजी क्रम को किसी भी मोद्दा पर ध्वस्त करने की पूरी क्षमता रखता है।
दिल्ली का यह मैदान अब भारतीय जीत के जश्न में डूबा हुआ था, जहां अभिषेक शर्मा को उनकी विस्फोटक पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय टीम ने न केवल 2 अंक हासिल किए, बल्कि अपने नेट रन रेट को भी 7वें आसमान पर पहुंचा दिया, जिससे अब वे सुपर 8 के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे थे। तो दोस्तों, भारत की इस शानदार जीत के बाद पूरे भारत में विश्व कप जीतने की उम्मीदें बेअरेज गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या भारत एक बार फिर T20 विश्व कप की चमचमाती ट्रॉफी जीतने में कामयाब हो पाएगी? और अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और भारत की जीत का असली नायक कौन था, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।